दोस्तों इस वीडियो में वेस्ट बंगाल से अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करना चाहते तो कौन से प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, किस में फायदा होगा, कम पैसों में कैसे शुरू करना है, ये सारी जानकारी देने जा रहा हूं। एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ, कोलकाता में हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट की रेगुलर चलती रहती है। तो स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, अगर आप वेस्ट बंगाल से हैं, कोलकाता से हैं, नियर बाय किसी भी स्टेट से हैं, तो ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी आप ट्रेनिंग आपको सूट करे वो आप ले सकते हैं और अपना बिजनेस, अपना एक्सपोर्ट, अपना इंपोर्ट ग्रो कर सकते हैं। अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं वेस्ट बंगाल से। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही नहीं, अलग अलग स्टेट्स में भी हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रेगुलर्स चलती रहती है। तो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है आप उस पर रजिस्ट्रेशन करा के इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस सीख सकते हैं। तो दोस्तों मैं हर्ष धवन, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर, आज शुरू करता हूँ वेस्ट बंगाल की पूरी केस स्टडी। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट हम वेस्ट बंगाल से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। टेक्सटाइल और अपैरल की बात करूं तो वेस्ट बंगाल से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जूट और जूट प्रोडक्ट्स की बात करूं तो वेस्ट बंगाल से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सिल्क और साड़ी की बात करूं तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। साड़ियों का सबसे बढ़िया काम वेस्ट बंगाल में आपको मिलेगा। मैं तो कहता हूं भैया साड़ी एक्सपोर्ट करो, ट्राई करो, बहुत अच्छा मार्जिन मिलेगा। वैरायटी इतनी है कस्टमर को पता ही नहीं होगा, सिर्फ देखेगा और पैसे निकाल के दे देगा। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बात कर तो राइस की बहुत क्वालिटी है वेस्ट बंगाल में, चाहे वो बासमती है या नॉन बासमती है, तो मल्टीपल क्वालिटी है राइस की, तो वो भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। टी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, फ्रूट्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं वेस्ट बंगाल से। आप मैंगोस और बनाना भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, किसी भी तरीके का वेजिटेबल्स हो वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेदर और लेदर गुड्स का सबसे बड़ा हब है वेस्ट बंगाल, तो लेदर का चाहे शूज़ हो, बैग्स हो, फैशन एक्सेसरीज हो, कुछ भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। केमिकल और फार्मास्यूटिकल्स के प्रोडक्ट्स आप वेस्ट बंगाल से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इंजीनियरिंग गुड्स की बात करूं तो मशीनरी और मशीनरी के इक्विपमेंट आप वेस्ट बंगाल से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जितने भी इंडस्ट्रियल मशीनरी पार्ट्स हैं वहां पे आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मिल जाएगी। मिनरल्स और ओर की बात करूं तो कोल और आयरन ओर भी आपको वेस्ट बंगाल से मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की बात करूं तो वो भी वेस्ट बंगाल से मिल जाएगा। प्लास्टिक और रबर प्रोडक्ट की बात करूं तो वो भी वेस्ट बंगाल से मिल जाएगा। हैंडीक्राफ्ट और आर्टिफैक्ट्स की बात करूं तो वो भी वेस्ट बंगाल में मिल जाएगा। पॉटरी प्रोडक्ट्स की बात करूं तो वो भी वेस्ट बंगाल से मिल जाएगा। प्रोसेस फूड और बेवरेजेस वो भी वेस्ट बंगाल से मिल जाएंगे। इवन वेस्ट बंगाल जो है वो सर्विस एक्सपोर्ट के लिए सबसे बेस्ट प्लेस है। ऑलरेडी सर्विसेज वेस्ट बंगाल से एक्सपोर्ट की जा रही हैं। टी की बात करूं तो वेस्ट बंगाल के बारे में आप जानते ही हैं। तो दोस्तों ये प्रोडक्ट्स हैं जो वेस्ट बंगाल से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर होलसेल मार्केट की बात करूं वेस्ट बंगाल की तो बड़ा बाज़ार है कोलकाता में, जहां पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स गारमेंट्स इजीली मिल जाएंगे, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। हावड़ा का होलसेल एक फ्लावर मार्केट है, फ्लावर मार्केट में आपको अलग अलग तरीके के फ्लावर मिल जाएंगे। एक पोस्ता बाज़ार है कोलकाता में, यहाँ पे भी आपको टेक्सटाइल, गारमेंट, फैशन एक्सेसरीज और हाउस होल्ड गुड्स मिल जाएगा। अगर मैं बात करूँ MG रोड कोलकाता की तो यहाँ पे भी आपको इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और कंप्यूटर पार्ट्स और कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। सियालदा की बात करूँ तो टेक्सटाइल, गारमेंट्स और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। गड़ियाहाट मार्ट जो कि साड़ियों के लिए बहुत फेमस है, तो वहाँ से आपको साड़ियाँ मिल जाएंगी, फैशन एक्सेसरीज मिल जाएंगी। हकीम पारा मार्केट जो कि सिलीगुड़ी में पड़ता है, तो यहाँ पे भी एक बहुत अच्छा मार्केट है जो क्लोथिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, कंज्यूमर गुड्स के लिए बहुत फेमस है। मालदा सिल्क मार्केट जो जहाँ पे आपको सिल्क के फैब्रिक इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। कोलकाता में जो लेदर कॉम्प्लेक्स है जैसे बनताला हो गया, वहाँ पे आपको पूरी लेदर इंडस्ट्री मिल जाएगी। हावड़ा आयरन और स्टील का भी मार्केट आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आप होलसेल मार्केट्स हैं ये, तो यहाँ से आप प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग हब्स की बात करूं, अब बात आती है कि मुझे बड़े ऑर्डर लेने हैं, सस्ता माल लेना है, तो जो मैन्युफैक्चरिंग हब्स है वेस्ट बंगाल के वो कहाँ कहाँ पे है, कौन से प्रोडक्ट के कहाँ कहाँ आपको मिले। कोलकाता की बात करूं
कोलकाता में आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग हम मिल जाएंगे, इंजीनियरिंग गुड्स भी आपको कोलकाता से मिल जाएगा, टेक्सटाइल गारमेंट्स मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स मिल जाएगा, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी मिल जाएगी। हल्दिया पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, हल्दिया में सबसे ज़्यादा आपको पेट्रोकेमिकल्स ईजीली मिल जाएंगे। दुर्गापुर इंडस्ट्रियल बेल्ट जो है वहाँ आपको स्टील और मेटलर्जी का काम अच्छा खासा होता है, सीमेंट प्रोडक्शन भी वहाँ पे बहुत अच्छा खासा किया जाता है, तो वो एडवांटेज मिल जाएगा। आसनसोल मैन्युफैक्चरिंग जोन की बात करूँ तो वहाँ पे वेस्ट बंगाल में ये भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जहाँ आपको मल्टीपल मिल जाएंगे। खड़गपुर की बात करूं, खड़गपुर में आपको अच्छे खासे इंजीनियरिंग गुड्स की यूनिट्स मिल जाएगी। सिलीगुड़ी की बात करूं तो यहाँ से आप चाय ले सकते हैं, यानी चाय के बागान आपको इजीली मिल जाएंगे, चाय को अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। कल्याणी मैन्युफैक्चरिंग हब की बात करूं तो यहाँ पे भी आपको मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स मिल जाएंगी। नॉर्थ बंगाल टी एस्टेट की बात करूं, जैसे दार्जिलिंग हो गया टी एस्टेट्स के लिए और ट्री प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए बहुत फेमस है। मालदा सिल्क इंडस्ट्री, तो ऑब्वियसली जैसे सिल्क इंडस्ट्री है तो सिल्क के मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। हुगली इंडस्ट्रियल बेल्ट भी है जहाँ पे जूट का अच्छा खासा काम होता है, टेक्सटाइल का होता है, इंजीनियरिंग गुड्स का अच्छा खासा काम होता है। अगर मैं बात करूँ वेस्ट बंगाल से कौन से एग्रीकल्चर गुड्स आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो वेस्ट बंगाल से आप राइस एक्सपोर्ट कर सकते हैं, टी एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं स्पाइसेस की तो वो भी आप वेस्ट बंगाल से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ऑयल सीड्स की बात करूं तो वो भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पल्सेस की बात करूं तो वो भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सीरियल्स की बात करूं तो वो भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत ही बड़ा हब है वेस्ट बंगाल और सबसे बड़ी बात आपको पोर्ट भी नज़दीक पड़ेगा। पोर्ट नज़दीक होने का फ़ायदा क्या होता है, आपकी कॉस्टिंग शिपिंग की बहुत कम हो जाएगी, तो एडवांटेज आपको सबसे ज़्यादा ये मिलेगा। तो वेस्ट बंगाल एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए। मैं यही चाहूँगा कि अगर आप वेस्ट बंगाल से हैं तो आज ही बिजनेस अपना शुरू करिए। कम पैसों में कैसे किया जाता है ये सारी चीज़ें हम आपको अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में भी बताते हैं। इसके ऊपर हमने बहुत से वीडियो भी डाल रखे हैं, तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नंबर जो सामने आ रहे हैं उन पे कॉल ज़रूर करिए, वीडियो को शेयर करिए और अगर अच्छा लगा लाइक करिए और साथ के साथ कोई क्वेश्चन है तो कमेंट भी कर दीजिए। हम डेफिनेटली पूरी कोशिश करेंगे कि उस क्वेश्चन के ऊपर आपका आंसर इमीडिएटली दें या फिर उसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बना के आपको समझाया जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।